हेलो एवरीवन। एक और क्वेश्चन पेपर के साथ हम आपको बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो कि आज कंडक्ट हुआ है 31 मई 2023 को कंडक्ट हुआ है। सुबह जो मॉर्निंग के अंदर मैंने अपलोड किया था वो 23 मई का था, ठीक है। और बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारा कल एग्ज़ाम है और पता नहीं क्या होगा, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके अब 1 से लेके आगे जून के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले, इवन वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरे नंबर की बात, बहुत से बच्चे ये पूछे कि मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है। बच्चे, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपका सिलेबस देखो और ये इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन को देखो, ठीक है। और फिर आप अपने सिलेबस को मैचअप करो और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो देखो कि आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच हो रहे हैं। तो 100% श्योर है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि बहुत से कमेंट इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी का, क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है, किस तरह से आप मैचअप करोगे। इवन वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, DU, MDU, GJU, KUK यूनिवर्सिटी, CRH यूनिवर्सिटी से, या फिर CDLU, CBLU और जो IG यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए। और इवन जो पंजाब के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे पंजाब के भी मैसेज कर रहे हैं और C यूनिवर्सिटी के भी मैसेज कर रहे हैं। सो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब सभी के लिए। अपना सिलेबस देखो और देन क्वेश्चन पेपर को देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या जो नोट्स एज इट इज सिंपल दे रखा है, जो आपको हर बार दे जाता है। पहला जो क्वेश्चन क्या है आपका कंपलसरी है, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके 15-15 नंबर के 8 क्वेश्चनों में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। वाओ, कितना मतलब, जो मैंने अब सुबह आपको बताती हूँ, मैंने जो सुबह क्वेश्चन पेपर अपलोड किया ना, सिमिलर सेम क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको जरूर देख के जाओ। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट सेक्टर। वहाँ पूछा हुआ था पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। पहले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, ये नीति आयोग वाले चैप्टर से आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। दैट मीन्स आपको इनडायरेक्टली पूछ लिया। मॉनेटरी पॉलिसी का ये टॉपिक है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम किस तरीके से हम क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। वैसे आपका चैप्टर नंबर 9 आपसे स्पेशल लेकर अलग से दिया हुआ है क्रेडिट कंट्रोल से, क्रेडिट क्रिएशंस का। वहाँ से क्वेश्चन नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है, किस तरीके से हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो टूल है ना मॉनेटरी पॉलिसीज के, क्वांटिटेटिव टूल है, एक क्वालिटेटिव टूल है। आपको क्वांटिटेटिव टूल्स को एक्सप्लेन करना है, प्लस में क्वालिटेटिव को, अगर ये बड़ा में पूछा जाता है तो इसके ऊपर 100% श्योर है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी से जो एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, और कई बार इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो इसमें अब छोटा पूछा हुआ है 4 नंबर में, तो आपको क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर 5 से 6 टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने होंगे। जैसे CRR हो गया, बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट हो गया, SLR हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सभी आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द मेन काज ऑफ द इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल डिफिसिट्स। फाइनेंशियल डिफिसिट्स बढ़ रही है, दैट मीन्स जो भारत की सरकार का जो राजकोषीय है वो बढ़ रहा है। वो बढ़ने का कारण बताना है, काज क्या है। नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू योर इनकम, और एक्सपेंडिचर्स को राइट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, RBI से लोन लेगी, और RBI से लोन लेगी तो नॉर्मल सी बात है, वो समझ पा रहे हो ना, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। आपको इस तरीके से एक्सप्लेन भी करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। अब ये देखो थ्योरी का पेपर है, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, नॉर्मल सी बात है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करोगे। अपने पेपर को किस तरीके से आप तो डिफ्रेंशिएट करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप प्रॉपर डायग्राम का थोड़ा सा यूज़ करो, अगर आपको माइंड में डायग्राम आ रहा है तो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको बताती हूँ, इस चीज़ को आप ना ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो। वेन एवर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सीड फ्रॉम देयर इज अ गवर्नमेंट इनकम दैट इज नोन एज अ फिजिकल डिफिसिट, राइट। बट इसको आप क्या है, ऐसे एक तरफ लिख दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको ऐसे ब्रैकेट्स या फिर ऐसे गोलदारे में रख लो, फिर एक तरफ लिख दो गवर्नमेंट की इनकम, उसको ऐसे अलग से रिप्रेजेंट होना चाहिए कि इस पूरे टॉपिक का ना मेन सारांश ये है, राइट। तो उसके बाद एक्सप्लेन करना शुरू करो। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ भाई बच्चे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। ये थे 4-4 नंबर के क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि ये जो मैंने सुबह मॉर्निंग में अपलोड किया ना पेपर, वो बिल्कुल ऐसे मैच कर रहे हैं, एज इट इज़ मैच कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना, 50 to 60% आपका प्रीवियस ईयर से ही पेपर आते हैं। अब देखो क्या लिखा हो, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत आसान,
एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फैक्टर आपके दो हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को। सबसे पहले क्या है, इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ये क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट से आया हुआ था, तो आपको रेफरेंस करूँगी तो पिछले वाले पेपर जरूर देखे जाओ, ठीक है। तो फैक्टर इफेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द काज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेशन इन द इंडिया, गिव द सजेशन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। कह रहे कि जो पुअर परफॉर्मेंस की जा रही है पब्लिक, जो सरकारी पब्लिक जो एंटरप्राइजेशन है ना, जो बिजनेस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसके ना परफॉर्म करने का कारण क्या है, उसको किस तरीके से आप उसको सुधार सकते हैं, उसके ऊपर सुझाव देना है आपको, ठीक है। एडवाइस देनी है, किस तरीके से सजेशन देना है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेशन वाले चैप्टर हैं, देखो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट इंट्रोडक्शन है एक, फिर है आपका स्कैनिंग वाला चैप्टर है सेकंड चैप्टर। इन दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। फैक्ट्री फैक्टिंग तो आएगा ही आएगा, और स्कैनिंग वाले में आपकी प्रोसेस भी आ सकती है और टेक्निक्स भी आ सकती है, जिसके अंदर स्वॉट एनालिसिस आता है, ठीक है। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वाले में से आपके रिफॉर्म्स आएंगे, किस तरीके से आप इसको इंप्रूव करोगे, इन दोनों टॉपिक में यही आएगा, ठीक है। कमियाँ हैं तो इसको किस तरीके से इंप्रूव करोगे। मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में इसकी टेक्निक्स आएंगी। फिजिकल पॉलिसी में 4 पॉइंट्स है आपके, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी, फिजिकल डिफिसिट्स, ठीक है, पब्लिक डेट पॉलिसी, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी में आपके टूल इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और एक आपका है क्या नाम लेते हैं इसको, क्वेश्चन साथ में बता रही हूँ, तो आप इसको टिकअप कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर था, मिक्स इकोनॉमिक वाला, या इकोनॉमिक सिस्टम, यस, इकोनॉमिक सिस्टम वाला चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और मिक्स इकोनॉमिक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक के बारे में पूछा हुआ है और कैसे ये डिफरेंस करता है अपने आप को इन दोनों सेक्टर से, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एफडीआई, नहीं आया अभी तक क्वेश्चन, मैंने अभी देखा नहीं, चलो देखते हैं क्या है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग से आप क्या समझते हैं और इसके फेलियर होने के कारण क्या है ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। ये नीति आयोग वाले चैप्टर से है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एग्जामिन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आ गया देखो क्वेश्चंस, मॉनेटरी पॉलिसी से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, व्हाट आर द देयर एडवांटेज फॉर द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री के लिए क्या एडवांटेज है। मल्टीपल कॉर्पोरेशन वाला एक चैप्टर सेपरेट है, ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। होस्ट कंट्री वो होती है जो अपने ही रूल रेगुलेशन, अपनी पॉलिसी, अपनी प्रोसीजर नेक्स्ट कंट्री के अंदर अप्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ द इंडिया, एक्सप्लेन द ड्यूटी पावर एंड फंक्शंस। पता है क्या है ये कंपटीशन कमीशन वाला, कंपटीशन एक्ट वाला है ना ये चैप्टर, जो किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन को MRTP को हटाया गया था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंपटीशन कमीशन की क्या ड्यूटी क्या लायबिलिटी है, ये आपको लास्ट सेकंड वाले चैप्टर से है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द पार्टिसिपेंट्स ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, भागीदारी लेते हैं, वो कौन कौन होते हैं, उनका विवरण करना है, मतलब, ठीक है। तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि जब मैंने सुबह अपलोड किया था क्वेश्चन पेपर, वहाँ से देखो मैं बताती हूँ, 9th क्वेश्चन सिमिलर उठा हुआ है, ठीक है, 7th क्वेश्चन आपका वहीं से है, 6th क्वेश्चन आपका वहीं से है, एंड 5th क्वेश्चन भी वहीं से है, और ये भी जो 3rd क्वेश्चन है ये छोटे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बट आपको यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसके अंदर ये आपकी जो 4th क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन नंबर में पूछा हुआ था मिक्स इकोनॉमिक के अंदर, बट यहाँ पे बड़े नंबर में पूछा हुआ है। बिजनेस इन्वायरमेंट का तो बता रही हूँ, बोला ही गया है, और स्कैनिंग वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो उम्मीद है जो मैं आपको बता रही हूँ कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन, जैसे कि मॉनेटरी में टेक्निक टूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में फैक्टर अफेक्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग वाले चैप्टर में इसकी प्रोसेस और टेक्निक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में 4 पॉइंट्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FDI के अंदर किस तरीके से कैपिटल, फॉरेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर FDI के लिए, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ एक चैप्टर है जो बहुत मतलब जो आते ही आते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ, क्योंकि ये बहुत ही आसान सिलेबस है आपका, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे और ऑल द वेरी बेस्ट।